हेलो स्टूडेंट, हमने आपके क्लास 9th के फिजिक्स बुक का पहला पार्ट कंप्लीट कर चुका है। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आपका ज्ञान भारती बीहट नाम से यूट्यूब पे एक चैनल है जहाँ पे सभी वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं और सारा वीडियो देखें। आपका क्लास वाइज सेपरेट करके वहाँ पे रखा हुआ है। और आज हम आपके फिजिक्स बुक के फर्स्ट चैप्टर मोशन के सेकंड पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग इसे पढ़ें और समझें। आज आपको हम पढ़ाएंगे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। आज 3 मोशन को प्रूव करेंगे, उसको आप लोग देखें और ध्यान से देखें और समझें भी। कह क्या रहा है, दिस इक्वेशन गिव रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन, एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडीज। इस तीनों इक्वेशन में हम रिलेशन किस चीज़ का पढ़ेंगे? इनिशियल वेलोसिटी जिसको डिनोट करते हैं u से, फाइनल वेलोसिटी जिसको डिनोट करते हैं v से, टाइम टेकन डिनोटेड बाय t, एक्सीलरेशन a एंड डिस्टेंस ट्रेवल s। इस सब के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे ये तीनों इक्वेशन को प्रूव करने के बाद। यहाँ पर हमने प्रूव किया है और अभी आपको बताने जा रहे हैं, समझाएंगे। और आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद से भी खुद का प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमको यही प्रूव करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। It gives the velocity acquired by body in time t. Now we know that acceleration का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़े थे। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन और a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। t को हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू को इधर ले जाएंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इधर माइनस में था तो इधर प्लस हो गया, v प्लस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम देख रहे हैं एक्सीलरेशन के फॉर्मूला से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो प्रूव हो चुका है। वेयर v स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड a एक्सीलरेशन एंड t टाइम टेकन। इफ वी नो 3 ऑफ दिस वैल्यू देन फोर्थ वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ये कहना चाह रहा है अगर हमको फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड टाइम टेकन अगर हमको मालूम है तो एक्सीलरेशन निकल जाएगा। अगर एक्सीलरेशन, टाइम टेकन और इनिशियल वेलोसिटी मालूम है तो फाइनल वेलोसिटी, मतलब कोई भी अगर 3 वैल्यू हमको मालूम होता है तो चौथा वैल्यू इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हम चौथा वैल्यू पता कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। The second equation of motion is s is equal to ut plus half at square. It gives the distance traveled by body in time t. s is equal to ut plus half at square। इसको ही प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करते हैं। हम लोग जानते हैं, नाउ वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। Average velocity is equal to u plus v, initial velocity denoted by u, final velocity denoted by v by 2. And also we know that distance travel is equal to average velocity into time. Here average velocity is u plus v by 2, u plus v by 2 into t, and distance travel denoted by s. Then s is equal to u plus v by 2 into t. इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। We know that first equation of motion is v is equal to u plus at. Then putting the value of v in equation 1 we get, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हमारा जो प्रूव किए हैं, v is equal to u plus at। तो इसमें हम v का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। v का वैल्यू यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू u प्लस, अब v के जगह यहाँ u प्लस v था तो v के जगह हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देते हैं u प्लस ए टी इंटू टी बाई 2। तो क्या हो जा रहा है, u प्लस यू इंटू टी, 2ut प्लस ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर बाई 2। तो 2ut बाई 2 कैंसिल प्लस 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ बच क्या जा रहा है,
ut plus half at square. Hence s is equal to ut plus half at square proved. ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव हो चुका है। आपने देखा कैसे प्रूव हुआ है। हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जानता था और डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम u प्लस वी बाई टू। अब v फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v इज इक्वल टू u प्लस एटी था, तो यहाँ v का वैल्यू पुट किया और उसको सॉल्व किया तो हमको प्रूव हो चुका है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। वेयर s स्टैंड फॉर डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t, u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड a स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. It gives the velocity acquired by the body in traveling a distance s. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यही है हमारा थर्ड इक्वेशन जिसको प्रूव करना है। मोशन का थर्ड इक्वेशन यही है। तो नाउ वी हैव सेकेंड इक्वेशन। हमने सेकेंड इक्वेशन को अभी प्रूव किया है। तो वो क्या था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और फर्स्ट इक्वेशन में से हम t का वैल्यू निकालते हैं तो क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए। तो t का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गया, क्या मिला है, वी माइनस यू बाय ए। तो अब t का वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करके देखते हैं तो हमको क्या क्या आता है। तो s इज इक्वल टू u v माइनस यू, t का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, u इंटू वी माइनस यू बाई ए प्लस 1/2 u इंटू वी माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। नॉर्मल इसको अब इक्वेशन पे ला दिए, इसको आप सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व जहाँ पे कंप्लीट होगा वहीं पे आपका जाके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो जाएगा, जो कि आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वेयर वी स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, यू स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, एस स्टैंड फॉर डिस्टेंस ट्रेवल। अब आप लोग इस तीनों इक्वेशन को एक बार फिर से खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने का, क्योंकि आप तीनों को अगर खुद से प्रूव कर ले रहे हैं बिना किताब की मदद से, बिना वीडियो देखे मदद से, तो आप लोग को न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही आसानी होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे छोड़ा है इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि यहाँ के बाद आसान हो जाता है। हमने यहाँ इक्वेशन पे ला दिया, सॉल्व आपको करना है, लेकिन फिर भी आपसे नहीं होता है तो आप अपने ज्ञान भारती व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिएगा, तो वहाँ पे हम या फिर से सॉल्व करके आपको भेज देंगे। और आप लोग तीनों इक्वेशन को फिर से सॉल्व कीजिएगा। और तीनों इक्वेशन पे आपके बुक में एस चंद फिजिक्स बुक में ढेर सारा न्यूमेरिकल है। तीनों इक्वेशन पे आप सब न्यूमेरिकल को बनाइए। कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगले वीडियो में बताएंगे आगे का क्लास।